शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, अपनी खूबसूरती से सबके मन में उतर जाना। हर लड़के की ख्वाहिश होती है वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। हर परिवार का सपना होता है एक दूसरे को सम्मान दिलाना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। वी आर नॉट जस्ट अ शॉप, वी आर इमोशन टू ईच अदर। गोइंकास ट्रेंड्स, बांबू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। जय हिंद। मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमें जब ये अवसर मिला कि हमारे साथ जो है हमारे भारत देश के अलग अलग जगह से राइडर्स यहां पर आए हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम इन प्रोफेशनल राइडर्स से कुछ और जानकारी लें, हमारे अंडमान निकोबार से जुड़ी कुछ बातें उनसे हम जानें। और ये जो बाइक टूर अशरफ जी ने ऑर्गेनाइज किया है इसकी थोड़ी सी डिटेल्स भी जानें, क्योंकि आई एम श्योर, और आप कमेंट सेक्शन में भी देख सकते हो, लोगों ने ये पूछा भी है कि अगला इस तरीके का बाइक टूर कब होगा। तो हमने सोचा क्यों ना इस अवसर को हम ना गंवाएं और ये कुछ जानकारियां हम इन प्रोफेशनल राइडर से भी लें। और हर्षद जी जो एक बिजनेसमैन है, फिटनेस कोच और साथ ही एक राइडर भी है, हम सबसे पहले उनसे जानेंगे कि हर्षद सर, अंडमान का ये ट्रिप आपके लिए अगर चंद शब्दों में आप बताना चाहोगे तो क्या कहोगे? अंडमान का ट्रिप जैसे कि मैंने पूरे भारतवर्ष का राइड्स किया है, लेह लद्दाख से लेके राजस्थान से लेके नॉर्थ ईस्ट, सेंट्रल इंडिया एंड साउथ ऑफ इंडिया। और जब ये मौका आया टू ट्रैवल ओवरसीज, दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो जब मैं यहाँ पे आया तो हर टाइम की तरह आई वाज नॉट वेरी क्लियर कि कैसे होने वाला है, फैसिलिटीज़ कैसे होने वाली है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऐसा ऑर्गेनाइज्ड राइड होने वाला है। तो मन में तो काफ़ी सारे सवाल थे, बट एज अ राइडर हम लोग जाते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये एक्सपीरियंस के माध्यम से ये पता चला कि इट वाज ऑर्गेनाइज्ड मोर देन एक्सपेक्टेशंस, बहुत अच्छी तरह से हुआ था। जैसे मैं एक प्रोफेशनल राइडर हूँ, एक फिटनेस एंड लाइफस्टाइल कोच हूँ, तो मेरे लिए मायने रखता है जहाँ पे मैं जाऊँ, मेरी सबसे अहमियत चीज़ रहती है कि सेफ्टी, अकाउंटेबिलिटी एंड यू नो लाइक कीपिंग नेचर इन माइंड। तो ये तीन ही चीज़ों का ध्यान रखा गया था। अशरफ भाई के हेल्प से अराइव एंड राइड वाज अ सुपर एक्सपीरियंस। सेफ्टी, अकाउंटेबिलिटी, सब कुछ का ध्यान रखा गया था। सर ये जानना चाहूँगा कि आपको शुरुआत से ही मालूम था कि आपका जो फोकस है वो ज़्यादा नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान की तरफ रहेगा? ऑनेस्टली नहीं, मुझे इतना मतलब ध्यान में नहीं था कि नॉर्थ, मिडल और ऐसे सदर्न अंडमान है करके। तो जब यहाँ पे आया तो ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। अभी काफ़ी क्लियर हो चुका हूँ, तो आई विल बी एबल टू टेल अदर पीपल एज वेल कि नॉर्दर्न आइलैंड, मिडल अंडमान का क्या अहमियत है, हाउ ब्यूटीफुल इट इज इट? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बहुत उम्दा है, बहुत सुंदर है और मदर नेचर का बेस्ट एग्जाम्पल है। आपको सबसे खास जगह कौन सा लगा? वैसे तो पूरे अंडमान निकोबार नेचुरल ब्यूटी से डेफिनेटली भरा हुआ है, उनमें से कोई कुछ खास जगह जो आप बाकी लोगों को बताना चाहोगे? लॉन्ग आइलैंड। तो मेरा पर्सनल है कि चाहूंगा कि अशरफ भाई से पूछ के आई जस्ट लाइक टू गो एंड गेट लॉस्ट ऑन लॉन्ग आइलैंड, यू नो लाइक आके विदाउट नेटवर्क, और वहाँ पे एक कपल ऑफ डेज खुद के यू नो लाइक इन माय ओन कंपनी आई वुड लाइक टू स्पेंड देयर। सो यस, लालाजी बीच। लालाजी बीच, एब्सोल्युटली। ओके, अभी हम इस ग्रुप के सबसे यंगेस्ट राइडर हमदान खान जी जो बेलगाम कर्नाटका से हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये ट्रिप इनको कैसा लगा, इस बारे में थोड़ा हम हमारे दर्शकों को बताएं। एक्चुअली मैं बहुत एक्साइटेड था इस ट्रिप के लिए, बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट ओवरसीज़ राइड एंड आई एम बैक इन इंडिया हियर। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, दे हैव अ लॉट। सर ओवरसीज का मतलब क्या? फॉरेन कंट्री? आपके दिमाग में भी ऐसा था कि अंडमान जो है इंडिया से एकदम अलग होगा? मैंने एक्चुअली मेरे को लगा था, बट हियर इट इज़ इन जनरल जो बोलते हैं ना, होम अवे फ्रॉम होम, इट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई वाज, यू नो, जो मेरे को लगा था या नहीं लगा था, आई कुड से, एज आई अर्लियर सेड, बट इट इज़ ब्यूटीफुल। ये अनटच्ड है एंड इट इज़ प्रिजर्व्ड एंड जो हम लोग, वी आर नेचर लवर्स, तो वी लाइक टू सी एंड वी लव्ड सीइंग कि हर चीज़ जो प्रॉपरली प्रिजर्व की गई है, दे हैव नॉट एक्सप्लॉइटेड द एरिया, सही से मेंटेन किया गया है। बहुत सारे जगहों पे, बीचेस पे हम लोग जब गए तभी प्रॉपरली क्लियरली मेंशन था कि डोंट लिटर द एरिया एंड पीपल वर टेकिंग केयर ऑफ इट।
आप व्लॉगिंग करते हो सर? आई एम अ बडिंग ब्लॉगर. आई डू इट पार्ट टाइम. आई एम नॉट अ फुल टाइम ब्लॉगर एज सच, बट कभी कभी जब मन किया करता हूँ. आई एम मोर इनटू ऑफ रोडिंग. हमारा खुद का ट्रैक है, सो आई एम बिजी देयर. नॉर्थ एंड मिडिल में आपका फेवरेट स्पॉट कौन सा था? मिडिल एरिया, लालाजी बीच. ओके, एंड यस, तो वो अनटच्ड है, नेटवर्क से बाहर है. तो वो जो जगह थी ना, हम लोग के लिए इट्स अ हेवन फॉर अस, कि कट अवे फ्रॉम द वर्ल्ड. नेटवर्क नहीं, कुछ नहीं. एक्चुअली उधर हम जब पहुंचे और उनका पॉपुलेशन सोचा, तो हमको लगा था कि यार इधर क्या ही मिलेगा, क्योंकि सब मिला के उनका जो बाजार है 4 दुकान है. राइट. तो वी वर लाइक, हमको कुछ लगा ही नहीं था कि कुछ मिलेगा. बट उधर भी वी हैड अ प्रॉपर स्टे. ब्यूटीफुल स्टे था. वी हैड अ वेरी रिलैक्सिंग गुड एक्सपीरियंस देयर. हम लोग बीचेस पे गए, उधर भी क्लीन अनटच्ड बीचेस हैं. तो आई लाइक टू से कि गो टू दोज प्लेसेस जहाँ पे कोई नहीं गया है, एंड डू नॉट एक्सप्लॉइट इट. उधर जाइए, देखिए और उसको प्रिजर्व कीजिए. रंगत का आमकुंज बीच, पश्चिम सागर और नॉर्थ में रोशन स्मिथ आइलैंड, वहाँ सब भी गए थे? जी, हम लोग उधर गए थे. बट एज सेड, हर एक बीच की अपनी एक स्पेशलिटी थी. हर एक बीच, जो सबसे इम्पोर्टेंट था, हर एक बीच क्लीन था. तो हम लोग जब एक बीच पे जाते हैं और एंटर करने के बाद गंदगी देखते हैं, तो मूड उधर ही खराब हो जाता है. यहाँ पे एक ऐसा बीच नहीं था जहाँ पे हम लोग गए कि और हमने देखा कि नहीं यार गंदगी फैली हुई है. तो एवरीथिंग वाज मेंटेन्ड क्लीन. तो दैट वाज द बेस्ट पार्ट. आईड लाइक टू से कि ऐसे ही प्रिजर्व कीजिए और ऐसे ही क्लीन मेंटेन कीजिए. थैंक यू सो मच सर. हमारे साथ एक और राइडर है कर्नाटका से ही, मिस्टर कार्तिक. हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनका नॉर्थ एंड मिडिल का जो टूर था, इसमें उनका फेवरेट जगह कौन सा रहा? मेरा फेवरेट जगह था रोशन स्मिथ आइलैंड. ओके. सो क्लीन, ज़्यादा क्राउड नहीं है. जैसे मालदीव से और उधर दिखता है, सेम ऐसा ही है. क्यों उधर जाना है, इधर आके ही बस है. इन फ्यू लाइन्स इफ यू डिस्क्राइब दिस होल ट्रिप, क्या कहोगे आप? इट वॉज लाइक हेवन एंड परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड. थैंक यू सो मच. डेफिनेटली ये जो टूर है जिसकी इतनी चर्चा हो रही है हमारे द्वीपों में, उसके पूरे करता धरता जो है हमारे साथ अंडमान निकोबार के काफ़ी मशहूर राइडर अशरफ भाई हैं. हम उनसे डेफिनेटली ये जानना चाहेंगे कि सर क्या इस टूर को किसी ने स्पॉन्सर किया था? इस बारे में थोड़ा बताइए. नहीं, इस टूर को कोई स्पॉन्सर नहीं किया गया था. आपने ये सब कैसे मैनेज किया सर? मैंने खुद अपने पॉकेट से खर्चे किए. ओके. और जितने भी बाइक्स आपको दिख रही है, ये मेरे खुद के खरीदे हुए हैं. ये सब आपकी बाइक्स हैं? जी जी जी. ओके. जी. तो कोई स्पॉन्सर्स नहीं है. हो सकता है लोगों को डाउट हो कि पता नहीं कोई स्पॉन्सर्स मिला हो मुझे. नॉट इवन वन सिंगल स्पॉन्सर? नो, नॉट एट ऑल. ओके. जो भी है मेरा खुद का है. बाकी एज ऑफ नाउ आई डोंट गॉट एनी स्पॉन्सर्स. ओके. गाड़ियों के जो नंबर प्लेट्स है, येलो बॉर्डर है, जो डिजिट्स हैं, वो सब भी इसमें है, येलो में लिखे. इनका क्या चक्कर है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए. एक्चुअल में जितनी भी बाइक टूर कंपनीज होती है, जो भी सेल्फ ड्रिवन बाइक्स होती हैं, उनका नंबर प्लेट्स हमेशा ब्लैक एंड येलो ही होता है. तो ये अंडमान में एक फर्स्ट टाइम ये शुरू हुआ है. एक्चुअली इसको मैंने रिक्वेस्ट किया था कि इसको जो प्रॉपर इसका जो तरीका है उसी से इवन आरटीओ ने भी उस चीज़ को कंफर्म किया कि इसको ऐसे ही करना चाहिए. क्योंकि उससे क्या होता है कि आपको पता चल जाता है, लोग जो चला रहा है वो एक आइडेंटिफिटी एक हो जाता है उससे कि हाँ ये वो टूर कंपनी से रिलेटेड बाइक है. ये उससे एक आपका आइडेंटिटी हो जाता है ना. अभी हर चीज़ अगर आप देखोगे कि हर कोई येलो नंबर और ब्लैक वो जो नॉर्मल है, उससे आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? दिस इज़ नॉट अ रेंटिंग बाइक सिस्टम, दिस इज़ अ टूर प्रोसेस. तो हम लोग टूर पे फोकस कर रहे हैं, नॉट इन रेंटिंग पर्पस में हम लोग. तो मैंने आपसे ये सवाल पहले भी किया था कि अगर अंडमान के भी युवा इच्छुक है ऐसे टूर करने के लिए, नॉर्थ एंड मिडिल जाना चाहते हैं, तो आप उनको भी लेके जाओगे? और मिनिमम कितने लोग होने चाहिए कि आप वो टूर को ऑर्गेनाइज करें? जो हमारा अभी सेट ऑफ पैटर्न है, जिसमें हम लोग 10 बाइक है और जिसमें हम 8 बाइक को अभी लेके गए थे टूर पे. बट हमारा 10 बाइक तो हमारा 10 है, बट 8 बाइक को हमने स्टार्टिंग किया हुआ है. और लोकल्स का या मेलैंडर्स का या आउटसाइड, मैं तो सबको वेलकम कर रहा हूँ. मेरे लिए राइडर होना चाहिए, चाहे वो आइलैंड से बिलोंग करता हो, चाहे वो मेलैंड से बिलोंग करता हो या वो फॉरेन से बिलोंग करता हो. मेरे लिए वो मैटर नहीं करता. मैटर ये करता है कि वो राइडर होना चाहिए, वो रूल्स और प्रोटोकॉल्स को फॉलो करे जो हम बताते हैं. नॉर्मली क्या होता है, हम कभी किसी को कुछ बताते हैं तो वो उस वक्त तो सुन लेते हैं, उसके बाद वो नहीं समझना चाहते, वो उस चीज़ को फॉलो नहीं करना चाहते. तो मैं उस चीज़ को बिल्कुल एंटरटेन नहीं करूँगा. ऑन द राइड जो राइड कर रहा है वो सुने, जो हमारा जो प्रोटोकॉल है बाइक चलाने का, जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को समझे, ताकि सबके लिए एक सेफ्टी और वो सारी चीज़ें मेजरमेंट हो. क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हम पहले शायद आपको पता होगा या बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा कि हम लोग पहले एक क्लब चलाते थे ऑफ रोडिंग का
का क्लब चलाते थे, जिसमें मैं लीड करता था और एक ऑफ रोडिंग इवेंट करता था मैं आज से 5 साल पहले। तो वहाँ पे भी मैं लोगों को समझाता था ये चीज़ें आप मत करिए, वो इस तरीके से करिए, इसको ये पैटर्न होना चाहिए, ये पैटर्न होना चाहिए। उस टाइम में लोग सुनते थे बात को, पर बाद में वो नहीं समझते थे, वो प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते थे। उनको लगता था कि पता नहीं क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस ला रहा है, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता। आज उन्हीं को देखता हूँ मैं, आज मैं जब देखता हूँ, आज अब गाड़ियाँ बहुत सारे थार दिखते होंगे, बट अंडमान में जो फर्स्ट थार था वो मैं ही मॉडिफाई करके लाया था, जो ऑफ रोडिंग कराता था, एडवेंचर पे लेके जाता था। तो वो आज मैं देख रहा हूँ कि हर कोई कर रहा है, पर किसी को कभी कभी सुन भी लेता हूँ कि वो बात कर रहा है प्रोटोकॉल का, बट जब मैं उनको समझाता था कि भाई ऐसे होना चाहिए, तब उनको ये बात समझ में नहीं आती थी। बट आज उनको सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि जो मेरा एम था वो आज पूरा हो गया, कि मेरा उनके साथ कंपटीशन नहीं था। आई एम नॉट हियर फॉर एनी कंपटीशन, आई एम हियर फॉर अ लेगेसी। मैंने कुछ किया, अब आप उस चीज़ को फॉलो करो, आप उस चीज़ को मेंटेन करो, उस जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करो। आज अच्छा लगता है, आज वो लोग कर रहे हैं उस चीज़ को, बड़ा सिस्टमेटिकली कर रहे हैं। जब मैं बोलता था तब उनको अच्छा नहीं लगता था कि क्या अशरफ भाई ऐसे क्यों इतना कानून ला रहे हैं, ये ला रहे हैं। आज उनको वो चीज़ बोलते हुए सुनता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। तो माई जॉब इज़ कि मैं किसी को सिखा सकूँ जो मेरे पास नॉलेज है। अगर जैसे अमदान मुझसे बहुत छोटा है, बट अगर उसके पास कुछ नॉलेज होगा तो मैं उससे सीखूँगा। हो सकता है कुछ चीज़ें में वो बेस्ट होगा। अब जैसे सर फिटनेस लेवल में बेस्ट हैं, तो अगर सर के पास कोई चीज़ ऐसा है जो मुझे बता सकते हैं तो मैं उनसे सीखूंगा। तो ये एक प्रोसेस है। आई बिलीव कि हर किसी को समझना चाहिए कि जिसका जो नॉलेज है उस चीज़ को समझे, उस चीज़ को फॉलो करे, तो उससे क्या होगा ना, हर चीज़ डिसिप्लिन में होगा। तो मेरा मानना यही है कि राइडर कहीं का भी हो, अगर वो डिसिप्लिन मेंटेन करे, ताकि हमारा इतना इन्वेस्टमेंट है, इतना कुछ है इसमें, ताकि हम नहीं चाहते कि कोई तरह का प्रॉब्लम या कोई तरह का इशू किसी के साथ ना हो। तो वो एक जो 7 डेज़ का जो हमारा टूर है वो ख़राब ना हो। इस टूर की तो नहीं, लेकिन हम ये सवाल ज़रूर करना चाहेंगे, यहाँ दर्शक भी ये सोच रहे होंगे, वरना कमेंट्स में ये क्वेश्चन ज़रूर आता कि अगर यहाँ के लोग वो टूर कराना चाहते हैं तो कम से कम कितने बाइक उनको हायर करने पड़ेंगे? सर जो हमारा मिनिमम जो होगा वो एटलीस्ट 7 to 8 बाइक होनी चाहिए। 2 लोग बैठ सकते हैं या एक आदमी को ही होगा? नहीं, इस पे हम टारगेट ये कर रहे हैं कि होता क्या है ना, इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आप एक शॉर्ट ड्यूरेशन पे काम करते हो तो आपके इन्वेस्टमेंट बहुत है इसमें। आपको ट्रक चाहिए, बस चाहिए, बैकअप टीम चाहिए, 5-6 लोग चाहिए जो मैकेनिक हो, ताकि वो गाड़ी ट्रक में डालना हो। इट इज़ नॉट ईजी। लोगों को लगता होगा कि बाइक चला के चले जाना इज़ नॉट ईजी। यहाँ पर काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, इनका हेल्प भी वहाँ पर लगा मुझे। इवन मैन पावर हमारे पास 4 लोग थे, उसके बावजूद भी ये लोग बाइक चढ़ा रहे थे। आप समझ रहे हो? तो इट इज़ नॉट कि आप 3 बाइक लेके 5 बाइक लेके चले गए। बाइक लेके जाना, उसको तरीके से लेके जाना, उसको सिस्टमैटिक हर चीज़ को लेके जाने में डिफरेंस है। तो मैं हमारे को जो मतलब लाइक जो हमारा जो समझ में कैलकुलेशन वाइज में जो बैठा हुआ है, उसमें अगर हम 7 to 8 बाइक्स के ऊपर काम करेंगे तो क्या होगा, हम उसको एक टारगेट जो है हमारा जो खर्चा वर्चा है उसमें वो निकलेगा। सर वो ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि जब एक बाइक में एक ही बंदा जा सकता है कि उसके साथ एक और 2 लोग जा सकते हैं? पिलियन बैठ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये जानना चाह रहा हूँ कि उसके मिनिमम चार्जेस वगैरह क्या होंगे? हम लोग अभी जैसे राइड कल खत्म ही हुई है, तो हम सारे कॉस्टिंग्स निकाल रहे हैं अभी कि हमारा होता क्या है कि हमने पहले एक कॉस्टिंग पकड़ा था, हम उस कॉस्टिंग से काफ़ी आगे निकल चुके हैं अभी। तो वो कॉस्टिंग हमारा मतलब जो हमने रखा था वो उस पर कहीं टैली नहीं हो रहा है। तो ये होता है, फर्स्ट इवेंट आप करते हो तो आपको पता चल जाता है कि आपके क्या क्या खर्चे हैं। तो इस बार हमें पता चला है कि हम कहाँ पर क्या खर्चा कर रहे हैं, कहाँ हम बचा सकते हैं, कहाँ सेव कर सकते हैं। तो अभी जब हम नेक्स्ट पब्लिश करेंगे उसको हम ओवर दी प्राइस नहीं रखेंगे, हम ऐसा प्राइस रखेंगे जिससे हम एक मार्केट में एक प्रोडक्ट को लॉन्च करें, जिससे हम ऑडियंस को अट्रैक्ट भी कर सके, राइडर्स को अट्रैक्ट भी कर सके, और हम उनको अच्छी चीज़ें जो हमारे से बेस्ट होगा वो हम प्रोवाइड भी कर सके, ताकि प्रॉब्लम ना आए। लाइक कोई अगर नॉर्मल आदमी है जिनका बजट नहीं है, वो भी अफोर्ड कर सके, उसको भी वो एक्सपीरियंस करने का मौका मिले। तो हम वो कोशिश भी कर रहे हैं कि वो रिजनेबल हो प्रोडक्ट, ताकि हर राइडर, हर रेंज का राइडर उसको एंजॉय कर सके। तो सर ये डिटेल्स उनको कैसे मिलेंगे? आपसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, मेल के थ्रू मिलेगा, या आपका कोई लिंक है जहाँ पे जाके
जी, हमारा इंस्टाग्राम में आईडी है अंडमान अराइव एंड राइड के नाम से। वहाँ पर आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, वहाँ पर आपको सारे इन्फॉर्मेशन वाया इंस्टाग्राम एंड वाया मेल एंड आप अपना व्हाट्सअप नंबर भी अगर वहाँ छोड़ देंगे तो हमारा कोई ना कोई टीम का मेंबर उनको रीच करेगा, जिससे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। वेबसाइट मे बी बाय नेक्स्ट वीक तक हमारा वेबसाइट भी लॉन्च हो जाएगा, जिसमें डेट ऑफ कैलेंडर्स मेंशंस होंगे कि किस किस डेट पे हमारा इवेंट होने वाला है, तो आपके पास टाइम भी रहेगा कि आप उस डेट को बुक कर सके। तो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशंस विद इन वीक वेबसाइट पे आ जाएगा, और अगर आपको जल्दी रीच करना है तो आप इंस्टाग्राम में हमें रीच कर सकते हैं। थैंक यू अशरफ जी, थैंक यू सो मच। एंड हम धन्यवाद करेंगे अशरफ जी को, हर्षद जी को, हमदान जी को एंड डेफिनेटली कार्तिक जी को भी, जिन्होंने इतना बहुत ही एक सूचनात्मक हुआ ज्ञानवर्धक इंटरव्यू हमें यहाँ पे दिया है, जिससे अगर आप लोग भी इच्छुक हो ऐसे राइड्स करने में तो फिर आपको पता है आपने कहाँ पे संपर्क करना है। इतनी अच्छी अच्छी बातें इन्होंने बताई, हमारे अंडमान के प्रमोशन को लेकर इन्होंने बातें बताई। अब वे जब अपने प्रदेश वापस लौटेंगे तो वहाँ पर भी वे जो है हमारे अंडमान निकोबार का प्रमोशन भी करेंगे डेफिनेटली, जिससे यहाँ की जो टूरिज़्म है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। और साथ ही अंडमान में जो पहली मर्तबा एक शुरुआत हुई है कि पूरे अंडमान निकोबार में साउथ अंडमान से लेकर नॉर्थ एंड मिडिल तक आप बाइकिंग करके जा सकते हो, इसकी शुरुआत हो चुकी है विद परमिशंस, विद ऑल प्रॉपर गेयर्स एंड हर चीज़ को ध्यान में रख के अशरफ जी को, जिनको हम पूरे हृदय से धन्यवाद करते हैं, और आप सब राइडर्स को भी कहते हैं कि डेफिनेटली कूल बनिए, लेकिन पूरे प्रोटोकॉल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए और ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए। हमसे बात करने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।